मैं अगर यादव हूँ, मैं पाल हूँ, तो मैं अपने यहाँ से पंडित बुलाऊंगा। मैं अपने लड़के को पंडित बुलवा करके अपनी बिरादरी में जो है कि उसको कथा कहवाऊंगा। लेकिन ऐसे विरोध करेंगे तो वैसे ही गला करता रहेगा, मारे जाते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल। कहाँ से आए? हम वाराणसी से। क्या करते हैं? हम तो यूपीपीसीएल में काम करते हैं। पार्टी में क्या? उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन कार्यकर्ता हैं। थोड़ा सा गैप दो। क्या करते हैं पार्टी में? हम पार्टी में बस ऐसे ही रैली है, चले आए भाई। हम देखे बाबू रामपाल जी पार्टी बना रहे हैं, तो इनको भाई इनका उत्साह वर्धन करने के लिए हम यहाँ पर चले आए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विकास कर रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि देखिए बहुत सी पार्टियां यहाँ पर, मतलब देखिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो, सारी पार्टियां हैं भाई। पाल लोगों को ऐसा लगा कि पिछड़ी जाति के नाम पर हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। 1585 के नारे के साथ मुलायम सिंह भी 3 बार रहे मुख्यमंत्री, लगभग 1 बार अखिलेश यादव, मायावती भी मुख्यमंत्री रही, ठीक है। लेकिन पाल लोगों को मतलब कुछ मिला नहीं। पिछड़ी जाति में इन्हीं लोगों का मतलब अपने हिसाब से अपने जाति का ज़्यादा से ज़्यादा वो करते चले गए। आज समय यह है कि देखिए जातिवाद एकदम हावी है। जो अभी बाबूजी कह रहे थे कि मतलब एक मुस्लिम युवक के द्वारा एक हिंदू लड़की का, ठीक है, मतलब ऐसे गला काट दिया गया, तो वो गला कटता रहेगा। उसका रीजन क्या है? पहली बात है कि ये हमारे पिछड़ी जाति के जो नेता हैं ना, ये लोग खुदा झगड़ा लगा रहे हैं उसमें कई ठो। जैसे कि जहाँ पर अगर कहीं एक ठाकुर पंडित की बात आ जाएगी कि वो पिछड़े व्यक्ति को मार दिया, दलित व्यक्ति को मार दिया, तो ये लोगों को देखेंगे हाथरस वाले घटना को बहुत तेजी से उछाले मीडिया में कि मतलब एकदम ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद हावी हो रहा है। लेकिन जैसे ही लखीमपुर खीरी में 2 दलित लड़की के साथ मतलब कि रेप किया गया और दिन दहाड़े उनकी मतलब कि हत्या भी कर दी गई, तो उस समय जानते हैं लोग क्या बोले? कानून अपना काम करेगा। मुलायम सिंह चुप, अखिलेश यादव चुप, मायावती चुप, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण भी एकदम चुप। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है हिंदू खुद है इतना ज्यादा जातिवाद के चक्कर में क्रिटिसाइज होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ना, तो उसका फायदा उन 20% लोगों को मिल रहा है। यादव कितने हैं? 8 से 9%, पाल अगर 5 से 6%, ठाकुर पंडित को जोड़ेंगे तो लगभग 15%। लेकिन अगर यादव मारा जाएगा तो ठाकुर पंडित नहीं बोलेगा। समझ रहे हैं? अगर पाल मारा जाएगा तो यादव नहीं बोलेगा। अखिलेश यादव इसलिए नहीं बोलेंगे तो उनको चाहिए मुस्लिम वोट बैंक। समझ रहे हैं? बात को समझिए। देखिए राजनीति आएगी जाएगी, राजनीति होती रहेगी, हमारी भी पार्टी बनी है वो चलेगी। लेकिन मैं इसको अगर खत्म करना है तो पहले अपने में भाईचारा बनाइए। समझ रहे हैं? अपने में भाईचारा बनाइए। दूसरी चीज है कि आपस में मिलजुल कर रहिए, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित दीजिए, दहेज प्रथा को खत्म करने का प्रयास कीजिए। वास्तव में देखिए तब जाकर के ये जो है कि हम लोगों का जो है एक पाइप दूसरे पाइप से सॉकेट की तरह जुड़ेगा। समझ रहे हैं? हम लोग बस ब्राह्मणों को चिल्ला रहे हैं, ब्राह्मण ये कर रहा है, ब्राह्मणवाद हावी हो रहा है, ये कर कौन रहा है? लेकिन हम कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण को तो कम से कम खबर ले लेनी चाहिए थी, दुमका और झारखंड की जाना चाहिए था ना, मायावती को जाना चाहिए था ना, बस दलितों के चक्कर में। और दलितों का भी भला कर दें तो वो बहुत है। पिछड़ी जात के नेता कम से कम पिछड़ियों के नाते हम कह रहे हैं कि जो अभी बाबूजी कह रहे थे मुंबई की घटना घटी, कम से कम उसको पूछ ले, आइडेंटिफाई कर लें कि वो पिछड़ा का है कि दलित का है, उसी लिए कम से कम चले जाएं। तो कहने का मतलब है कि पहले हिंदू लोग भी एकजुट हों और ये नेता लोग झगड़ा लगाना बंद करें। कहने का मतलब हमें इनकी अभी हिंदू कैसे एकजुट होंगे? अभी आपने बताया 85 बनाम 15 वाला, क्योंकि इन लोगों के मंच से खत्म होगा। अगर ये लोग चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो नहीं खत्म होगा। असमुद्दीन ओवैसी वो तो मुस्लिमों के लिए खुल के बोल रहा है। किशनगंज और अररिया कटिहार में उनकी 4-5 सीटें निकली बिहार में, क्योंकि वो देख रहा है जहाँ 40% से ज्यादा मुसलमान हैं, वो तो मतलब वहाँ से हम अपनी सीट निकाल ही लेंगे। और आते आते 50-60 सालों में, 25-30 सालों में राजनीति बहुत बदलने वाली है। कहा यह जाता है कि मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं एक है, लेकिन हिंदुत्व में बहुत बड़ा जातिवाद फैला हुआ है। जातिवाद फैला मैं कह रहा हूँ, क्या मुसलमानों में बिरादरी नहीं है? मुसलमानों में 72 बिरादरी है। सिया सुन्नी के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन हमारे मंदिर में अगर आप जाएंगे दर्शन करने के लिए तो कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन बिरादर हो। लेकिन ये लोग 100 साल पहले की बात याद रखेंगे कि ब्राह्मण जो है मंदिर में घुसने नहीं देते थे। हम कह रहे हैं क्या जरूरत है? हम पाल वंश में, यादव वंश में पैदा हुए हैं, हम अपना मंदिर खुद बनवाएंगे। आज मथुरा में अगर यादव लोगों ने मंदिर बनवाया है तो कोई कहता है कि तुम यादव हो, सब लोग पैर पड़ते हैं क्योंकि उनका कर्म पंडित का है। आपको पंडितों से ज्यादा चिढ़ है तो आप अपना पुजारी खुद सेट कीजिए ना, कि मैं अगर यादव हूँ, मैं पाल हूँ, तो मैं अपने यहाँ से पंडित बुलाऊंगा। मैं अपने लड़के को पंडित बुलवा करके अपनी बिरादरी में जो है कि उसको कथा कहवाऊंगा। लेकिन ऐसे विरोध करेंगे तो वैसे ही गला करता रहेगा, मारे जाते हैं। बहुजन समाज की राजनीति के पीछे, बहुजन समाज की राजनीति सिर्फ दलित राजनीति चल रही है, ऐसा कहा गया है। और जो है कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व का खुले रूप पे विरोध कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है ना कि उनको एक जातिवाद का पीड़ा काट रहा है। समझ रहे हैं? मायावती सोच रही है हरिजन वोट कितना है, मैं पूछ रहा हूँ 3 से 4%। पूरे जब आप हरिजन को जोड़ेंगे जिसमें कि पासी भी आ जाएगा, गोंड भी आ जाएगा, बिंद भी आ जाएगा, तब न जाके 18% होंगे। लेकिन क्या सब लोग मायावती को वोट दे देंगे? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, सब लोग मायावती को वोट दे देंगे? कतई नहीं देंगे।
ये समझ लीजिएगा। आज वही स्थिति अखिलेश यादव की है। पिछड़ी जात में तो बहुत बिरादरी है, कुल मिला जुला के 60% वोट बनते हैं, लेकिन क्या सिर्फ 8% 9% यादव वोट से आप बना, लेकिन उनका है यादव मुस्लिम समीकरण। मैं ये कह रहा हूँ कि आजादी कोई आदमी जो है एक व्यक्तिगत जाति या बिरादरी से वोट से नहीं जीत सकता। हम लोगों के यहाँ प्रोपेगेंडा का फैलाया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर वास्तव में गलत है, मैं इस चीज को मानता हूँ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहाँ चंद्रशेखर रावण भी लाव लश्कर के साथ पहुँचते हैं कि दलित के साथ ये हो गया वो हो गया। मीडिया में दिखाया जाता है कि नहीं ऐसा शोषण किया जा रहा है, और हम लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब कि ऐसा चीज हो रहा है, लेकिन आप उसी चीज को जब दुमका में होता है घटना, तब आप क्यों नहीं बोल रहे? उसको भी बोलिए ना, ठीक है, उसको भी आप बोलिए। अगर आप पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, तो उसको भी प्रमुखता से उठाइए, नहीं तो हमको आपको एक दिन आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। होगा हाँ। जब तक हम अपनी मंच, अब कोई समाज हो, जब तक मैं अपनी बात कहूँगा, दूसरे के समाज में जाऊँगा, वो मेरा सिर्फ वोट का प्रयोग करेगा और कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात करता है। अगड़रिया समाज का कोई भला नहीं करता है। सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करते हैं। अगड़रिया को चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सिर्फ और सिर्फ हमको दुरुपयोग करके छोड़ देती है। अब बाबू रामपाल जी ने जो इस समय निर्णय लिया है, बहुत ही सराहनीय है, हम इसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं। अब पाल समाज तन मन धन से हम लोग निःशुल्क अपने साधन, अपने संसाधन, धन और मन धन से भी सारे लोग सहयोग करेंगे, अब पार्टी को मजबूत करेंगे। जो स्थितियां हैं देख रहे हैं, सारी पार्टियां हमारे मत का सिर्फ प्रयोग कर रही हैं।